कि महामुनि परमहंस शिरोमणि व्यासनंदन सुखदेव जी का जब परीक्षित के सन्मुख गंगा तट पर आगमन हुआ तो जितने संत बैठे थे सभी ने खड़े होकर उनका अभिनंदन स्वागत किया, क्योंकि संतों में वही श्रेष्ठ माना जाता है जिसकी साधना की ऊंचाई जितनी ऊपर हो, जितना उच्च कोटि का साधक हो वह उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। आयु से उसका संबंध नहीं है। हम लोगों के यहाँ बड़प्पन की आयु की परिभाषाएं अलग अलग है, बड़े छोटी की परिभाषा। संतों में बड़ा कौन? जिसकी जितनी साधना ऊंची हो। ब्राह्मणों में बड़ा कौन? जो जितना बड़ा विद्वान हो। क्षत्रियों में बड़ा कौन? जो जितना अधिक प्रतापी हो, बाहुबली हो, शक्तिशाली हो। वैश्यों में बड़ा कौन? जो जितना बड़ा व्यापारी हो, कारोबार जिसका जितना बड़ा वो उतना ही बड़ा आदमी। शूद्रों की परिभाषा है जिसकी जितनी बड़ी उम्र वो उतना ही बड़ा आदमी। तो बड़प्पन की परिभाषाएं अलग अलग हैं। उम्र में सुखदेव जी 16 साल के हैं और जब आए तो उनकी स्थिति इतनी ऊंची थी परमहंसों में कि भृगु ऋषि, वशिष्ठ मुनि, पराशर ऋषि, नारद जी, ये सब सुखदेव जी से श्रेष्ठ हैं। अरे सुखदेव जी के ही पूर्वज पिता व्यास जी बैठे हैं, बाबा बैठे हैं पराशर जी, पर बाबा बैठे हैं वशिष्ठ जी, और सुखदेव जी को देख के सब खड़े हो गए। ये सुखदेव जी का प्रभाव है। छोटे छोटे बच्चे इनको पागल समझ रहे थे, क्योंकि उम्र 16 साल की और लंगोटी मात्र शरीर पर, घुंघराले केस, अवधूत वेश, मस्ती में चले जा रहे हैं। तो छोटे बच्चे पागल समझ करके ताली बजा के, जोर मचा के नंगा बाबा कह के पीछे पड़ गए। और मुख कमल पर इतनी दिव्य कांति है, इतना अनुपम आकर्षण है कि हमारे कृष्ण कन्हैया सांवले सलोने घुंघराले बाल वाले यदि केवल लंगोटी पहन के और मोर पंख बंसी सब हटा करके और थोड़ी देर के लिए ब्रज रज में लोटपोट होकर के खड़े हो जाएं तो बिल्कुल सुखदेव जी के समान ही बन जाए। सुखदेव जी में और कृष्ण कन्हैया में बिल्कुल अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है, स्वरूप में अंतर नहीं है। सांवले कन्हैया, घुंघराले बाल कन्हैया के भी हैं और घुंघराले केस सुखदेव जी के भी हैं। बस कन्हैया थोड़े छल छबीले हैं, मोर पंख धारण किए और थोड़ा कानन कुंडल आदि धारण किए हुए हैं। बाकी हमारे सुखदेव बाबा बेचारे अवधूत हैं, धूल में लिपटे हुए। बस इतना ही अंतर है। पर मुख पर अनुपम आकर्षण है, जिसके दर्शन से अनेक सुंदरियां उनके दिव्य सौंदर्य पर मुग्ध होकर उनके पीछे लग जाती है। परंतु जब संतों ने खड़े होकर अभिनंदन किया और परीक्षित ने प्रणाम किया, परीक्षित भी नहीं जानते थे, पर परीक्षित उनके प्रभाव से इतना समझ गए कि जब इतने सिद्ध संत इनको दंडवत कर रहे हैं, इनका अभिनंदन कर रहे हैं, तो कोई साधारण ये ब्रह्मचारी नहीं है। इसलिए परीक्षित ने भी प्रणाम करके आसन दिया। अब जो बालक और स्त्रियों की भीड़ पीछे थी, उन्होंने जब इनको देखा, अरे राम राम, जिसको पागल बाबा समझ रहे थे कोई सिद्ध बाबा निकल पड़े। इनका प्रभाव देखते ही बच्चे एकदम डर के मारे भाग गए और स्त्रियां भी इनके दिव्य प्रताप से प्रभावित होकर दूर से ही प्रणाम दंडवत करके चली गई। परीक्षित ने पूजन किया, प्रणाम करके प्रार्थना करी। परीक्षित कहते हैं, भगवान आप जैसे सिद्ध संतों का केवल कोई स्मरण भर कर ले तो सद्यः शुद्ध्यन्ति, स्मरण करते हुए गृहस्थ व्यक्ति तुरंत शुद्ध हो जाता है, माने परम पावन पवित्र बन जाता है। तो जिन संतों के स्मरण से ही जीव शुद्ध हो जाता है, तो किम पुनर्दर्शन स्पर्श, ऐसे संतों का यह दर्शन मिल जाए, स्पर्श चरणों का मिल जाए, उसके कल्याण में क्या संदेह रह सकता है। मैं तो आपके दर्शन से ही कृतार्थ हो गया। बस एक बात जानना चाहता हूँ कि हम 7 दिन के मेहमान हैं, हम जैसे म्रियमाण मनुष्यों को क्या करना चाहिए। म्रियमाण माने मरने वाला, हम बिल्कुल मरने के लिए बैठे।
यहां सबको छोड़ छाड़ के आए। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? किसका ध्यान करें, किसका भजन करें, कीर्तन करें, क्या करें और क्या न करें, दोनों बात बताएं। कर्तव्य भी बताइए और अकर्तव्य भी बताइए कि ये नहीं करना है और ये करना है। प्रश्न सुन करके सुखदेव जी गदगद हो गए। अरे परीक्षित, ये प्रश्न तुम अपने लिए नहीं कर रहे, इस मृत्युलोक के मानव मात्र के लिए तुम्हारा ये प्रश्न है। ते प्रश्न वरीयान। सुखदेव जी ने परीक्षित के प्रश्न की भूरी भूरी प्रशंसा की। परीक्षित, ये संसार के प्राणी हैं तो सब मरने वाले, पर मृत्यु पर विचार कोई नहीं करता। पूरा जीवन नौनते लकड़ी में भागते भागते यूं ही गमा देता है, अपने बारे में उसे सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। ये बात नहीं कि उसे पता नहीं है कि मुझे मरना पड़ेगा, सबको मालूम है, क्योंकि प्रतिदिन देख रहे हैं फलाने जी चले गए, फलाने जी चले गए, और कईयों को तो स्वयं अपने कंधों पर ले जाके खुद ठिकाने लगाता है। और जब उसकी चिता जलता देखता है तो एक क्षण को धक्का भी लगता है, भैया अच्छा भला बोलते बोलते बात करते करते चला गया, जिंदगी का कोई पता नहीं कब बुलावा आ जाए। बस केवल थोड़ा सा वैराग्य जब तक उसकी चिता जलती दिखाई पड़ती है उतनी देर तक रहता है। घर में आए तो सब फिर भूल भाल के अपने में मस्त हो जाता है। पश्यन् नपि न पश्यति, देखते हुए समझते हुए भी समझना नहीं चाहता। जीव की हालत ऐसी है जैसे बिल्ली को कबूतर देखता है तो बिल्ली को देखते ही कबूतर घबरा जाता है, डर जाता है, और डरने के बाद करता क्या है, आंख बंद करके बैठ जाता है और सोचने लगता है मुझे बिल्ली नहीं दिख रही, हम क्यों डरें। पर मूर्ख ये भूल जाता है कि बिल्ली को तो तू नहीं देख रहा, पर बिल्ली तो तेरे को देख रही है, और उसी वक्त बिल्ली मार झपट्टा कबूतर को पकड़ के ले जाती है। तो आंख बंद करके बैठने से समाधान नहीं है। मौत से डर लगे तो पता चले मौत के बारे में सोचना ही बंद कर दो, छोड़ो चक्कर में क्यों सोचें, फालतू की बात है। अरे न सोचना कोई समाधान है क्या? मृत्यु से दो लोग नहीं डरते, सुखदेव जी कहते हैं। कौन कौन? एक तो वो जो मृत्यु पर बिल्कुल विचार नहीं करते, और दूसरे वो जो मृत्यु के भी मालिक से अपना संबंध जोड़ चुके हैं, इसलिए उन्हें मृत्यु का कोई डर नहीं लगता। कोई बड़ा अधिकारी बैठा हो और कोई अपराधी होते हुए भी उस अधिकारी में मार धक्का उसके बगल में बैठ जाए और उसको बिल्कुल भी उस अधिकारी से डर न लगे, तो दो ही बात हो सकती हैं, या तो वो उस अधिकारी को पहचान नहीं रहा कि ये कोई ऑफिसर है इसलिए धक्का मार के बैठ गया, और यदि पहचानते हुए भी धक्का मार के बैठ रहा है तो समझ लो उसके ऊपर कोई बहुत बड़े नेताजी का हाथ है, इसलिए वो किसी को कुछ नहीं समझता कि हमारा ही अधिकारी छोटे मोटे क्या बिगाड़ ले, इसलिए नहीं डर लगता। उसी प्रकार मौत से यदि डरना नहीं चाहते तो जो पहले वाले लोग हैं जो मौत पर विचार ही नहीं करते, ये तो ठीक नहीं, क्योंकि विचार करो या मत करो, मौत तो जब मौका मारेगी मार झपट्टा ले जाएगी। आंख बंद करना कबूतर की तरह ये समाधान नहीं है। तो दूसरा उपाय क्या है? बोले दूसरा उपाय यह है कि मृत्यु भी जिसके अधीन है उस परमेश्वर का चरणाश्रय ग्रहण कर लो। भगवान कहते हैं मृत्युश्चरति मद भयात्, ये मौत मेरे भय से चलती है, मेरा निर्देश पर काम करती है। भगवान भोलेनाथ को मृत्युंजय कहा जाता है। मौत माने काल, और भोले बाबा कालों के भी महाकाल, महाकालेश्वर। कालम महाकाल कालम कृपालम, कालों के भी महाकाल हैं। इसलिए महाकाल से जब तुम्हारा संबंध हो जाए तो वो काल से क्या डरेगा? दरोगा जी से सब डर रहे हैं, परंतु जिसका एसपी से संबंध है
रिश्तेदारी है या कलेक्टर साहब से दोस्ती है या रहना है, वो दरोगा जी से क्यों डरेगा? भले ही विभाग वही है। उसी प्रकार मृत्यु भी भोले बाबा के अधीन है। तो जो मृत्युंजय हैं उनसे संबंध होने पर फिर मृत्यु का भय अपने आप ही भाग जाएगा, फिर क्या डरना। इसलिए परीक्षित उस परम प्रभु से अपना नाता जोड़ो। तो कैसे नाता जोड़े ये तो बताओ। उपाय एक ही है, सबसे पहले उनकी महिमा को सुनो। जब आप सुनोगे तब उनके बारे में जानोगे, और जो जो जानकारी उनकी महिमा की, उनकी शक्ति की, उनके प्रभाव की होती जाएगी, त्यों तो आपका भाव अपने आप उनसे जुड़ता चला जाएगा। जब तक किसी के प्रभाव का पता न चले तब तक उसके प्रति भाव नहीं बनता। कोई कितनी भी बड़ी महान विभूति आपके बगल में चुपचाप बैठ जाए तो आप उसे नमस्कार भी नहीं करेंगे, क्योंकि जानते भी नहीं। होगा कोई महात्मा, होगा कोई सिद्ध, पर ना नाम सुना ना दर्शन किया तो आप नमस्कार भी नहीं करेंगे। परंतु कोई धीरे से कान में कह दे कि देखो जो आपके पास में बैठे हैं बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, बड़े बड़े नेताजी इनके चरणों का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं बहुत दूर दूर से। पर जो जो आपको उनकी महिमा का ज्ञान होता जाएगा सुन सुन के, त्यों तो अपने आप ही आपके हाथ उनके चरणों में झुकने लगेंगे। अरे महाराज पता नहीं था। तो प्रभाव का पता चला तब अब के आपके मन में भाव जगा, श्रद्धा उत्पन्न हुई। इसलिए भगवान से प्रेम करने का एक ही उपाय है कि पहले उनकी महिमा सुनो। बिना सुने जानकारी नहीं होगी और बिना जाने प्रेम नहीं होगा। इसलिए श्रोतव्य, सबसे पहले सुनना। नवदा भक्ति में सबसे पहला श्रवण, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों के बीच बैठोगे तो संत आत्मकथा नहीं सुनाते। जो अपनी आत्मकथा ज्यादा गावे वो संत नहीं है। असली संत और फर्जी में बस यही अंतर है। जो फर्जी होते हैं वो केवल अपनी महिमा को और अपना ही ध्यान और अपना ही सब कुछ बता के अपने तक व्यक्ति को सीमित रखना चाहते हैं। हम ही सब कुछ हैं, गुरु साक्षात परब्रह्म, हमको ही भगवान मानो, हमारी पूजा करो, हमारा ही ध्यान करो, हमसे ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सच्चे संत, सच्चा सदगुरु ऐसा नहीं बोलता। असली संत वही है जो तुम्हारा प्रेम भगवान से करावे, अपने से नहीं। और जब भगवान से प्रेम आपका संत कराएगा तो चूंकि गोविंद से मिलाने वाले गुरु हैं, इसलिए गुरु अपने आप ही आपके पूजनीय वंदनीय हो जाएंगे। गुरु आपको अपनी पूजा करने के लिए और अपनी महिमा अपने मुख से थोड़ी गाएगा। राम जी की शरण में जाओ डायरेक्ट, तो क्या राम जी अपनी महिमा अपने मुंह से सुनाएंगे कि हम ये हैं, हम वो हैं? नहीं सुनाएंगे। संतों के पास जाओगे तब संत उनकी महिमा सुनाएंगे। उनकी महिमा सुनोगे तब राम जी की महिमा का तुम्हें ज्ञान होगा, तब श्रद्धा उत्पन्न होगी। माना कि आपने भगवान को ना देखा न उनके बारे में कुछ सुना और डायरेक्ट राम जी तुम्हें मिल भी जाए, तो भगवान अपनी महिमा अपने मुंह से तो बताएंगे नहीं, और बताएंगे नहीं तो आपको उनकी महिमा का ज्ञान ही नहीं होगा। जब महिमा का ज्ञान नहीं होगा तो जो श्रद्धा होनी चाहिए वो आपके मन में उत्पन्न नहीं होगी। कोई बहुत बड़ी विभूति सहज सुलभ हो जाए तो उसमें श्रद्धा नहीं होती, जब तक उसकी महिमा का ज्ञान न हो। इसलिए पहले संत की शरण में जाना पड़ेगा। संत ही तुम्हें भगवंत की शरण में पहुंचाएंगे। उनकी महिमा गा गा के तुम्हारे हृदय में उनके दर्शन की उत्कंठा उत्पन्न करेंगे, श्रद्धा उत्पन्न करेंगे, तुम्हें उनके दर्शन की पात्रता उत्पन्न करेंगे, तभी प्रभु दर्शन सार्थक होगा। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए बिना गुरु के कल्याण नहीं है, भले ही भगवान मिल जाए। मित्रों, आशा करता हूँ
कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सकें। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सकें। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।